नमस्कार, आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। केंद्र सरकार के मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के पहले चरण में सोमवार को भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ द्वारा शुभारंभ किया गया। इस बारे में सिविल सर्जन व सामान्य अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एडविन ने बताया कि कार्यक्रम के तहत उन बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा जो किसी कारणवश टीकाकरण से वंचित रह गए थे। VO1 इस बारे में कार्यवाहक सिविल सर्जन एवं प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एडविन ने बताया कि मीजल्स रूबेला यानी कि खसरा की बीमारी मुक्त समाज के निर्माण के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अभियान के अंतर्गत टीकाकरण से वंचित बच्चों व गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर लाभान्वित किया जाएगा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों की सूची तैयार की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत सभी गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 वर्ष तक के बच्चों को 7 बार टीकाकरण करवाने से उसका 5 वर्ष का टीकाकरण पूरा हो जाता है। टीकाकरण से टीबी, पोलियो, निमोनिया, खसरा, पीलिया, डायरिया, गलघोटू, काली खांसी आदि बीमारियों से बचाव होता है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर आशीष ने बताया कि जिला भिवानी में 183 गर्भवती महिलाएं हैं। 0 से 2 वर्ष तक के 615 बच्चे, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के 600 बच्चे जिनका टीकाकरण किसी कारणवश रह गया था। इन सभी गर्भवती महिलाओं व बच्चों को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत टीकाकरण पूर्ण किया जाएगा। आज मिशन इंद्रधनुष के नाम से जो योजना बनाई है वो गर्भवती महिलाओं को और जो न्यूबॉर्न बेबी हैं इन सब के लिए ये एक कारगर कदम उठाया जा रहा है। और इसमें कई टाइप की बीमारियां, ये खसरा का टीका और सब प्रकार की बीमारियां इससे ठीक होंगी। और ये इंद्रधनुष योजना जो हर एक महिला के जो गर्भवती हैं या जो बच्चे न्यूबॉर्न हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण योजना से हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, उनकी माताएं भी स्वस्थ रहेंगी। तो ये सब एक ऐसा सिस्टम बनाया है सरकार ने कि प्रत्येक बच्चे के, चाहे वार्ड में, चाहे गली में, चाहे मोहल्ले में, चाहे गांव में। आज के प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि श्री घनश्याम जी सर्राफ रहे हैं यहाँ। और ये जो इंद्रधनुष प्रोग्राम है जिसके लिए हमने डॉक्टर आशीष को नोडल अफसर बना रखा है यहाँ, और हमारे जितने आशा वर्कर्स हैं, जितने हमारे सब सेंटर्स हैं, PHC हैं, CHC हैं, उनके माध्यम से ये प्रोग्राम हमारा पूर्ण होगा। और इस प्रोग्राम के तहत जितने बच्चे बचे हुए हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं या पूर्ली वैक्सीनेटेड हैं और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके से रिलेटेड जितने इंजेक्शंस हैं वो लगाए जाएंगे। इसमें एक सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, दैट इज यूविन पोर्टल जो है। इस पोर्टल के तहत हम उनकी जो बच्चों की एंट्री कर सकते हैं, प्रायर उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और प्रायर बता सकते हैं भी हम ये इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं इस डेट को और ऐसे लगवाना चाहते हैं। ये सरकार का एक बहुत अच्छी प्रोग्राम है और इसके तहत बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। और मैं हर जनसाधारण, हर व्यक्ति से अपील करूंगा कि इस प्रोग्राम के तहत जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों जो पूर्ली वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनको लेके आएँ और हमारी PHC CHC के ऊपर, हमारे जिला हॉस्पिटल्स के ऊपर आके उनसे इंजेक्शन लगवाएं और इस प्रोग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। आशीष, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 प्रोग्राम है जो 7 अगस्त से 12 अगस्त तक चलाया जाना है। इसके प्रारंभ में हमने विधायक जी भिवानी श्री घनश्याम सर्राफ जी को हमने मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया है। और इस प्रोग्राम के तहत हमारे 5 साल तक के जो भी लाभार्थी बच्चे हैं जो किसी कारणवश उनको टीका नहीं लग पाया उनका टीकाकरण नियमित रूप से हमारे हर एक सेशन साइट के ऊपर हर एक गांव में किया जाएगा। और कुल मिला के 7 तरह के टीके हमारे 5 साल तक के विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव हेतु लगाए जाएंगे। सरकार का इसके ऊपर खास जो फोकस रहेगा वो हमारा जो खसरा बीमारी है MR उसको एलिमिनेट करना है दिसंबर 2023 तक। उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा कि हमारा कोई भी बच्चा ऐसा वंचित ना रह जाए जिसको MR की डोज नहीं लग पाई है। भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल के दिशा निर्देशन में सोमवार को जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस बारे में जिला रोजगार अधिकारी कविता ग्रेवाल ने बताया कि मेले के दौरान पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में करीब 90 युवाओं को नौकरी प्रदान की गई है। जिला रोजगार अधिकारी कविता व असिस्टेंट दीपक शर्मा ने बताया कि उपायुक्त नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में रोजगार
के लिए समय समय पर रोजगार विभाग द्वारा मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी के अंतर्गत स्थानीय रोजगार कार्यालय में 7 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 200 से अधिक प्रार्थियों ने इस मेले में हिस्सा लिया और कंपनीज के माध्यम से इस मेले में भाग लेने वाले प्रार्थियों को योग्यता के अनुसार साक्षात्कार लिया गया। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में चयनित प्रार्थियों को 10 से 15 हजार रुपए का वेतन के साथ साथ इंसेंटिव भी दिया जाएगा, जो कि युवाओं के लिए रोजगार पाने का बहुत अच्छा अवसर है। और ये साक्षात्कार बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं भी खर्ची और पर्ची की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता गरेवाल, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर भिवानी। एडिशनल चार्ज है मेरा तोसाम एंड सिवानी। आज हमने यहाँ पे 7 अगस्त 2023 को एक रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें बेरोजगार युवा समय समय पर हम ये रोजगार लगाते रहते हैं मेले, और इसमें बेरोजगार युवा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रोजगार प्राप्त करके रोजगार सर हो सकता है। देखिए सर, जो हमारी ये जो है प्रक्रिया है ये निःशुल्क होती है। इवन मैं ये कहूँगी कि हरियाणा रोजगार विभाग की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो जॉब फेयर है, चाहे वो सक्षम योजना है, बेरोजगारी भत्ता है, 1-to-1 काउंसलिंग है, या इससे अदर देन जो भी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं कैंडिडेट को, वो सारी की सारी निःशुल्क है। इवन जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है वो भी निःशुल्क होता है, और कैंडिडेट अगर उसका 3 साल के बाद अगर वो रिन्यूअल नहीं करा पाता तो वो दोबारा से भी रजिस्टर्ड हो सकता है। सोमवार को पालुवास मोड़ के निकट पालुवास निवासी 60 वर्षीय सुरेश की अज्ञात वाहन की चपेट में आने के कारण मृत्यु हो गई। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और अज्ञात वाहन के खिलाफ अपनी छानबीन आरंभ कर दी है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान सुरेश उम्र 60 वर्ष निवासी पालुवास के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सुरेश साइकिल पर सवार होकर सैर के लिए निकले थे, लेकिन एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों की माने तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, इसी कारण उनकी मौत हो गई। परिजनों ने अज्ञात गाड़ी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि भिवानी पालुवास मोड़ पर एक लाश पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान गांव पालुवास निवासी सुरेश उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर दिया गया है और आगामी जाँच आरम्भ कर दी गई है। मेरा नाम अमित खटक है जी। ये मेरे ससुर थे पालवास गांव से। ये सुबह घूमने गए थे 5:30 बजे, और किसी गाड़ी वाले ने इनको टक्कर मार दी। टक्कर मारने के कारण इनका वहीं गिर गए थे। हमारी अब सरकार से यही मांग है कि गाड़ी वाले को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इनके परिवार की आर्थिक मदद की जाए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर इनके। कितने लड़के कितनी लड़कियां? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। कितनी उम्र की? 60 साल के थे। 112 की कॉल टेलीफोन आया था कि महम भिवानी रोड पे पालुवास मोड़ के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी पड़ा हुआ है। जो मौके पहुंचने आइडेंटिफाई सुरेश सिंह वासी पालुवास उम्र 60 साल की पहचान हुई थी। इनके वारसन को बुलाए गए और 108 पर डायल करके एम्बुलेंस बुला करके सरकारी अस्पताल में हम गए, जब तक मृत्यु हो चुकी थी। कुछ लोगों का कहना है कि कोई कार थी और उसका नंबर भी देखने नहीं पाए, उससे एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई। नहीं, साइकिल पर थे। इसका बेटा तो वो पीछे था, इसका बेटा नाम सुमित। अभी मुकदमा दर्ज किया है, कार्रवाई 174 CRPC की जा रही है। घोसियान चौक पर स्थित सोरेवाला मंदिर में चल रहे शिव महापुराण पाठ के तहत सोमवार को भक्तों के द्वारा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग पूजन का संकल्प करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस अवसर पर प्रत्येक आयु वर्ग के भक्तों ने महंत वेदनाथ महाराज के सानिध्य में 1,65,000 शिवलिंग निर्माण करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में सानिध्य जोगीवाला मठ के महंत वेदनाथ महाराज का रहा। कार्यक्रम में महंत प्रदीप नाथ ने श्री शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप भारद्वाज कांटी वाले को अपना आशीर्वाद दिया। महान विद्वान सुरेंद्र पंत, पंडित जगन्नाथ के मार्गदर्शन में पंडित रामविलास वेद, सुनील शास्त्री, पंडित सुनील कौशिक, पंडित प्रदीप, पंडित घनश्याम, पंडित जुगल किशोर, पंडित भवानी शंकर, पंडित प्रवीण, पंडित रुद्र भारद्वाज, पंडित केशव ने मंत्र उच्चारण किया। 3 भाई बहन ने तो मिलकर उज्जैन के महाकाल का साक्षात रूप
मिट्टी के शिवलिंग पर कर दिया। उनका द्वारा किया गया श्रृंगार साक्षात महाकाल का रूप लग रहा था। घर घर से मिट्टी के शिवलिंग बनकर मंदिर में पहुंचने को लेकर भक्ति में माहौल बना रहा। संपूर्ण चंडी पाठ का वाचन मंदिर परिसर में विद्वान पंडितों के द्वारा किया गया। श्रद्धालुओं की विशेष आस्था का दृश्य मंदिर परिसर में जमकर दिखा। यहाँ सोरे वाले मंदिर में घोषियान चौक के नकीट जो है कि शिव महापुराण कथा का आयोजन रखा गया। दिनांक 2 तारीख से 10 तारीख तक ये चलेगा, जिसमें कि आज अधिक मास के उपलक्ष्य में छठे सोमवार को 1.25 लाख जो है कि पार्थिव शिवलिंग महिलाओं ने बनाए बड़े धूमधाम से मन करके श्रद्धा से, जो कि उनका महाराज जी श्री वेदनाथ जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से यह जला अभिषेक होगा। और ये कार्यक्रम 1.25 लाख का आज का ही था, छठा सोमवार को, जो कि सभी भक्तों ने आनंद से किया है। देखिए शंकर भगवान जो कि भोले भंडारी है, इनको कथा है, इनकी जो कथा सुनता है भगत वो सीधे शिव में हो जाते हैं, शिव के परम धाम को पहुंच जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। शंकर भगवान की जो है कि अनेक लीलाएं हैं और शंकर भगवान के ऊपर बेलपत्र, आक, धतूरा और पुष्प हरी वस्तु से अधिक प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो श्रावण मास का महीना चल रहा है, इसके अंदर विशेषकर तो भगवान शंकर की पूजा का ही प्रधान है और पूरे शहर के अंदर भिवानी के अंदर जगह जगह शिव पुराण की कथाएं चली रही हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे जो पंडित जी हैं प्रदीप भारद्वाज जी, उन्हें लगातार कथा चालू कर रखी है। उसके उपलक्ष्य में आज पार्थिव शिवलिंग का 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक, रुद्र अभिषेक किया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में आज सोमवार का दिन भी है, इससे बड़ी पूजा का दिन भगवान का नहीं है। उसी के उपलक्ष्य में आज एक कथा के साथ साथ 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का रुद्र अभिषेक किया जाएगा। उसके अंदर पूरे विद्वान साधु जो हमारे भिवानी के वो और साथ साथ समाज के प्रतिष्ठित और माताएं बहनें जो भी श्रद्धा और भावना से जुड़ी हुई है, वो लगातार आज रुद्र अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद में कथा की जाएगी, क्योंकि सावन मास का एक महीना ये है और आपकी बात आदि मास होने के कारण 2 मास सावन के आगे, उसी प्रकार लगातार सोमवार का दिन भी जैसे आज है, उसके उपलक्ष्य में ऐसा है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन का विशेष करके मान्य होता है, इसलिए आज सोमवार भी है और रुद्र अभिषेक करना सबसे बड़ा कार्य है। उसके उपलक्ष्य में शिव की कथा, मनन, चिंतन और भजन जो लगातार चल रहा है। उसके साथ साथ आज जो हमारे प्रदीप पंडित जी हैं शास्त्री जी, उन्होंने लगातार शिव पुराण की कथा करा रही थी। आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में भिवानी जिले में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्वच्छ हरित पंचायत अभियान चलाया गया। इस बारे में जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी रविंद्र दलाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पेड़ विश्वास का नाम से पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया। सीईओ जिला परिषद मनोज दलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा 1 से 7 अगस्त तक स्वच्छ हरित पंचायत अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को प्लास्टिक मुक्त पंचायत बनाने, गांव को स्वच्छ बनाने में श्रमदान करने, खुले में शौच मुक्त करने, जल संरक्षण, गांव में सार्वजनिक स्थानों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के बारे में जागरूक किया गया है। स्वच्छ हरित पंचायत अभियान के दौरान ही सोमवार को जिले भर के सभी गांवों में एक पेड़ विश्वास का नाम से पौधा रोपण किया गया। पौधारोपण में पंचायत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा पंचायत प्रतिनिधि ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उपयुक्त जगहों पर पौधारोपण किया। विभाग द्वारा पूरे हरियाणा प्रांत में स्वच्छ हरित पंचायत प्रोग्राम के तहत आज जो 7वां दिन है, जो कि 1 अगस्त से शुरू हुआ था, तो आज 7 अगस्त को एक पेड़ विश्वास का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भिवानी जिले की 312 पंचायतों में 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नरेगा स्कीम के तहत 75,000 पौधे 21 जुलाई को लगा दिए थे और बाकी 75,000 पौधे आज लगाए जा रहे हैं। और इसमें 200 पौधों पर मनरेगा के तहत एक व्यक्ति की पौधों की देखभाल करने के लिए जिम्मेवारी निश्चित की गई है, जो कि उनमें
पानी निश्चित अंतराल पर पानी की जो है वो सिंचाई करेगा और पशुओं से रखवाली करेगा। SC, ST व OBC के प्रति विरोधी साबित हो रही है भाजपा सरकार। यह कहना है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति व बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक सुरेश मेहरा का। सोमवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा भारत बंद के आह्वान के तहत जाति आधारित OBC जनगणना की मांग को लेकर एक ज्ञापन उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा। इसी कड़ी में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सोमवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति के नेतृत्व में रोष प्रकट करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति व बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक सतीश मेहरा ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से SC, ST एवं पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार साबित हुई है, जहां पर इन वर्गों का लगातार शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार समान नागरिक संहिता के नाम पर आदिवासी लोगों को उनके ही घरों से बेघर करने व उनकी सभ्यता व संस्कृति को नष्ट करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आदिवासी लोगों ने देश की आजादी में बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी तथा अब सरकार का दायित्व है कि उनके हित में भी कदम बढ़ाएं, लेकिन सरकार इसके उल्ट कार्य करते हुए उनका वजूद मिटाना चाहती है। आज हमारा सर वाम सेफ की तरफ से चौथे चरण का भारत बंद का आह्वान था और हमें बहुत बड़ा प्रदर्शन करना था आज, लेकिन भिवानी जिले के अंदर धारा 144 लागू होने की वजह से हम संविधान को मानने वाले आदमी हैं, इसलिए हमने अपना सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार साहब को, राष्ट्रीय साहब को तहसीलदार साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है। हमारे मुद्दे हैं कि OBC की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, क्रीमी लेयर खत्म होना चाहिए और जो मणिपुर के अंदर जघन्य हत्याकांड हुए हैं उनकी किसी रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इन मुद्दों को लेके हमने राष्ट्रीय DC साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के तत्वावधान में सोमवार को प्रदेश स्तरीय टैक्स परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का शुभारंभ एसोसिएशन के प्रधान रामनारायण यादव व जिला बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यजीत पिलानिया के द्वारा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया गया। इस अवसर पर टैक्स एडवोकेट्स के द्वारा टैक्स के सरलीकरण की सरकार से मांग की गई। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट सुभाष जिंदल ने बताया कि आज कर संबंधी परिचर्चा में प्रदेश के एकत्रित हुए टैक्स बार के वकीलों ने निर्णय लिया है कि पंचकुला की कर अधिकारी वकीलों व अन्य लोगों को जानबूझकर परेशान करती है। सभी ने निर्णय लिया कि इस बात को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। वहीं OTS वन टाइम सेटलमेंट जो कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछले दिसंबर में फैसला लेना था, लेकिन किसी कारणवश उस पर फैसला नहीं लिया गया था। हालांकि अधिकारियों द्वारा इस पर जल्द ही फैसला लेने की बात कही गई है। इस पर बिना बुलाए ही फैसला किया गया है, जिससे काफी व्यापारियों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। उस पर भी फैसला जल्द हो। बैठक में प्रदेश सचिव संजय अरोड़ा व जोनल वाइस प्रेसिडेंट मुकेश रहेजा ने कहा कि GST के सरलीकरण पर जोर देते हुए कहा कि अभी काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। उनके प्रधान श्री रामनारायण यादव जी हैं। आज की जो बैठक है ये पूरे हरियाणा प्रदेश की बैठक है। जैसा कि हमारी बार का एक मोटिव है कि जो टैक्स पेयर है और सरकार के बीच में हम सेतु का काम करते हैं, उसमें जो भी समस्याएं एक टैक्स पेयर की होती हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सरकार को नहीं पहुंचा सकता, तो वकीलों के माध्यम से तो एक जरिया है हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से एक मांग करता हूं। हमारी पिछले साल से एक मांग लंबित है, OTS स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम इन बैट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदय और जो अधिकारीगण हैं उनसे हमारे प्रधान जी की बात हुई है और जब भी मिलते हैं ये कह देते हैं कि भी बहुत जल्द आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। अगस्त महीने में भी हमारे को ये आश्वासन दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार इस विषय पर ध्यान देगी और इस महीने में OTS स्कीम को लागू करे ताकि जो बकाया राजस्व है सरकार का वो भी जल्दी आ जाए और आम व्यापारी जो तकलीफ में है उसको भी राहत मिले। एक पॉइंट हमारा है, जैसे कि रोड साइड चेकिंग होती है, आप भी देखते हैं GST वाले खड़े रहते हैं, गाड़ी को रोक लेते हैं। एक ही कानून लागू होगा। मैं व्यापारी, वही कानून भिवानी में लागू है, वही कानून गुवाहाटी में लागू है, वही केरला में लागू है, वही
कलकत्ता में लागू है, वही बॉम्बे में लागू है। तो अगर उसकी अपील मेरे यहाँ सुनी जाए तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। ये भी मेरी सरकार से मांग है। एक चीज़ और है, जो अधिकारीगण है, जो GST एक्ट है केंद्र का है जिसका नाम है CGST, स्टेट का नाम है जिसका नाम है SGST, तो इनके तहत ही अधिकारियों को काम करना चाहिए। अभी तक कुछ अधिकारी, मैं समझता हूँ, उनको एक्सपीरियंस नहीं है या कानून की जानकारी नहीं है या वो जानबूझ के कानून को जानना नहीं चाहते, तो उन एक्ट्स के बाहर भी वो निरंकुश अधिकारी कार्य करते हैं। या तो सरकार उनको ट्रेनिंग दिलाए, मान लो उसको जानकारी नहीं है तो उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं देते तो इसका मतलब उसका कोई न कोई मोटिव कुछ और होता है, जिससे आम व्यापारी दुविधा में होता है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके चैनल पे आज, क्योंकि मैं कागज़ दिखा नहीं सकता बैठक का माहौल, मैं आपके चैनल को भेज दूंगा। एक GST नंबर सेल टैक्स में अप्लाई करता है, नहीं अलाउ होता, दूसरा अफसर अलाउ कर देता है। तकरीबन 7 वर्ष से हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड का प्रधान हूँ, राम नारायण यादव। मैं प्रैक्टिस गुड़गांव कर रहा हूँ, लेकिन पूरे अपने हरियाणा प्रदेश की बार एसोसिएशन का, टैक्स बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते, साथ में मैं सेंट्रल GST जो है उसकी ग्रीवेंस कमेटी का भी मेंबर हूँ, जिसके अंदर में चीफ कमिश्नर चेयरमैन होते हैं, बाकी अफसर व व्यापारी भी इसके सदस्य होते हैं। तो हम हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के अंदर में टैक्सेशन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट के अंदर में हमारे इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट के अंदर में मेनली GST, बाकी और भी टैक्सेस हैं, ये इनके ऊपर में प्रैक्टिस जो प्रोफेशनल एडवोकेट हमारे टैक्स में कर रहे हैं, वो टैक्स पेयर को सुविधा पहुंचाने के लिए, साथ में एक टैक्स पेयर और जो टैक्स असेसी है उसकी समस्या को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उन तक पहुंचा करके उसका समाधान करवाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। उसी कड़ी के अंदर में लगातार बैठकें होती हैं। आज भी संगठन का यहाँ पर जो है एक बड़े तौर के ऊपर में करीबन 18 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं हमारे जो है वकील साहिबान, टैक्स के प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर आए हुए हैं। साथ में हमारे जो आज के मुख्य अतिथि जो भिवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सरजीत जी, वो भी हमारे साथ में हैं। अजय चौधरी भी बार काउंसिल के जो हमारे मेंबर हैं पंजाब हरियाणा के, वो भी आए हुए हैं। प्रवक्ता हमारे सुभाष जिंदल जी हैं प्रदेश के स्टेट टैक्स बार के, उन्होंने पूरी तरह से आप लोगों को बताया। फिर भी मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो समस्याएं बेसिकली एक व्यापारी की होती हैं, लेकिन वो व्यापारी अपनी बातों को सही ढंग से सरकार या सरकारी डिपार्टमेंट में, विभाग में नहीं रख सकता है। इसलिए एक वकील की जो सर्विसेज को हायर करता है, वकील को हायर करता है, उस कड़ी के अंदर में जो उस व्यापारी की समस्या है वो उस वकील की भी बन जाती है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।